हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जून फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में, वीकली करंट अफेयर्स जो 1 से 7 जून के बीच में आए हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टनर्ड विथ विच पोर्टल टू ऑफर फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मुफ्त ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण देने के लिए किस पोर्टल के साथ साझेदारी की है? TCS, व्हाट्सएप, IBM या फिर गूगल? क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये होगा पहला TCS। तो TCS ION डिजिटल जो है, TCS ION डिजिटल, इसके साथ ये टाइप किया गया है। तो जॉब सीकर्स को स्किल्स ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेड कोर्स, सर्टिफाइड कोर्स देने के लिए, ये मुफ्त ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये टाइप किया है TCS ION डिजिटल के साथ। TCS ION डिजिटल जो ऑनलाइन एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती है। तो मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार। टू विच स्टेट 445 करोड़ हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 445 करोड़ आवंटित किए गए हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन क्या है? ये अगस्त 2019 में शुरू किया गया था। टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर थ्रू फंक्शनल टैप, हर घर जल, इसका मेन थीम था। टू ऑल रूरल एंड अर्बन, तो 2024 तक रूरल और अर्बन के सभी घरों को नल से जल देने की ये योजना शुरू की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। फोर्ब्स की सूची में 100 सर्वाधिक कमाने वाले खिलाड़ी में शीर्ष पर कौन है? द प्लेयर हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स 100 हाईएस्ट पेड एथलीट। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉजर फेडरर। टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर इस सूची में सबसे शीर्ष पर है। ही इज द टॉप अर्निंग हाईएस्ट पेड एथलीट इन फोर्ब्स 100 लिस्ट। हिज अर्निंग इज एवरेज $106 मिलियन। भारत की तरफ से जो एक ही एथलीट है वो है विराट कोहली। ही इज़ द ओनली क्रिकेटर, ओनली इंडियन इन द लिस्ट। ही इज़ ऑन 66 रैंक। विराट कोहली 66वें रैंक पर है हाईएस्ट पेड एथलीट में, और भारत की तरफ से एकमात्र यही हैं, और क्रिकेटर में भी एकमात्र यही हैं जो इस लिस्ट में हैं। वाडा हैज़ बैंड फॉर 4 ईयर प्लेयर किरणजीत कौर। शी इज़ फ्रॉम विच स्पोर्ट? किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया, वो किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, लंबी दूरी धावक, लॉन्ग डिस्टेंस रनर। तो डोपिंग के केस में उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है बाय वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। मॉन्ट्रियल, कनाडा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। किस राज्य ने हाल में कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो नैस्कॉम के द्वारा, तो नैस्कॉम ने एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कराया है कर्नाटका स्टेट के लिए, जिसमें कोविड को ट्रैक किया जाएगा। कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने उसमें बेड्स हैं, कितने मरीज़ ठीक हो चुके हैं, कहाँ कहाँ टेस्टिंग हो रही है, इन सभी का रिपोर्ट उस डैशबोर्ड में प्रोवाइड कराया जाएगा जो नैस्कॉम ने बनाया है। और कर्नाटका में ये स्टेट है जो इसको लॉन्च किया है, कोविड-19 ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। पहली निजी कंपनी जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी विच हैज सेंट एस्ट्रोनॉट्स इनटू द स्पेस। ब्लू ओरिजिन, बोइंग, स्पेस एक्स या फिर एस्ट्रा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के मालिक द बिलियनर एलॉन मस्क हैं। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने नासा के 2 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा है। 31 मई को भेजा गया था उनको। भारतीय शहरों में किस शहर ने 2020 सिटीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम में किस सिटी को रैंकिंग पहली मिली है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु। तो
ग्लोबल रैंकिंग स्टार्टअप में बेंगलुरु शीर्ष पर है, क्योंकि ये सबसे अच्छी जगह मानी जाती है अकॉर्डिंग टू सर्वे फॉर द स्टार्टअप एंड सेल्फ बिजनेस ओरिएंटेड सिटी है ये बेंगलुरु। और भारत की रैंकिंग क्या है ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप में? तो भारत की रैंकिंग है 23वीं रैंकिंग है ऑल ओवर। तो इंडिया इज़ ऑन 23rd रैंक ऑफ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप। द लिस्ट इज टॉप्ड बाय यूएसए। 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 किस मंत्रालय ने शीर्षक बुकलेट का विमोचन किया है? सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च्ड 92 पेज ई बुकलेट 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट, पहला राज्य जिसने इंटरनेट को नागरिकों के मौलिक अधिकार में शामिल किया है। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो केरल सरकार ने केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि इंटरनेट एक्सेस कराया जाए हर शहर हर कस्बों में दिसंबर 2020 के एंड तक पुअर से पुअर लोगों को तक इंटरनेट पेनिट्रेशन और इंटरनेट का यूजेज पहुंचाना है। तो 1500 करोड़ का बजट ये किया गया है। हु इज़ द सीएम ऑफ केरल? पिनरई विजयन। किस लेखक को 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार से नवाजा गया? द राइटर हु वॉन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कृतिका पांडे। तो रांची की हैं ये कृतिका पांडे। शी वॉन अवार्ड फॉर रीजनल अवार्ड फॉर एशिया 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी के लिए। तो जो शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखा है वो कौन सा है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, TEE, टीन्स को कंसिडर किया गया है, टी एंड स्नेक्स। किस भारतीय एनजीओ को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का अवार्ड मिला है बाय WHO? द इंडियन एनजीओ दैट वॉन वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 बाय WHO, सीड्स, नशा मुक्ति, गूंज या फिर प्रयास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीड्स। सीड्स क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स एनजीओ को ये अवार्ड मिला गया है WHO के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन, टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ तंबाकू, गुटखा, पान मसाला इन द बिहार स्टेट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड, इसलिए मिला गया है। हेड ऑफिस कहाँ है इस एनजीओ का? दिल्ली में। और रीजनल ऑफिस है इसका पटना में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस देश में खुदाई के दौरान 1100 साल पुराना बलुआ पत्थर से बना शिवलिंग पाया है? मोनोलिथिक सैंडस्टोन शिवालिंगम इन विच कंट्री? डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका या फिर इंडोनेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम में। तो वियतनाम में जो ASI की टीम है उसने शिवलिंग की खोज की है जो 1100 साल पुराना है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। विच पोर्ट ट्रस्ट वर रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट? किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसका नाम बदल दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस पोर्ट का नाम अब से जाना जाएगा। मनीषी चिल्लर को किस स्पोर्ट्स कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मनीषी चिल्लर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाइकी, पूमा, एडिडास या फिर वाइल्ड क्राफ्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एडिडास। तो मनीषी चिल्लर कौन है? शी इज़ अ मिस वर्ल्ड 2017। तो उनके साथ रोहित शर्मा, हिमा दास, रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एडिडास के लिए, एक हैशटैग के लिए होम टीम हीरो। एडिडास ने एक हैशटैग चलाया होम टीम हीरो फॉर द फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो एडिडास की एक ब्रांड एम्बेसडर है मनीषी चिल्लर। मनीषी चिल्लर को अभी यूनिसेफ ने भी कैंपेन में शामिल किया था हैशटैग रेड डॉट चैलेंज में।
जो कि 28 मई को शुरू किया गया था वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के दिन। तो रेड डॉट चैलेंज का भी हिस्सा है मनुष्य चिल्लर। बासु चटर्जी पास्ट अवे रिसेंटली ही वॉज। बासु चटर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? गीतकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार या फिर रंगमंच कलाकार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म डायरेक्टर। तो बासु चटर्जी का निधन मुंबई में हो गया था अभी हाल में। तो उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है 1992 में एक फिल्म दुर्गा के लिए। फिल्म दुर्गा के लिए उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। जो इंपॉर्टेंट फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, छोटी सी बात, बातों बातों में, चमेली की शादी, ये उन्हीं के निर्देशन में बनी हुई फिल्में हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया स्किल मैपिंग अभ्यास का नाम? द स्किल मैपिंग एक्सरसाइज लॉन्च्ड बाय स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री। स्वदेश, स्किल्स, हुनर या फिर सक्षम। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेश। स्वदेश का फुल फॉर्म क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो वंदे भारत मिशन के ही अंतर्गत जो भी भारत आ रहे हैं, जो विदेशों में फंसे नागरिक हैं जो भारत आ रहे हैं, ये उनके लिए है। तो एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिससे उन्हें आगे जॉब के लिए और कंपनी में काम करने के लिए उन्हें काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री के द्वारा। मिनिस्टर कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। तो स्वदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो विदेशों में भारत के फंसे हुए लोग थे और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत उन्हें भारत लाया गया पिछले महीने। हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर फॉर 2020? किस उद्यमी को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर वर्ष 2020 से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, किरण मजुमदार शॉ। सो शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ बायोकॉन लिमिटेड। फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन है वो किरण मजुमदार शॉ। उनको ये अवार्ड दिया गया है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। इससे पहले उदय कोटक को मिल चुका है और नारायण मूर्ति को मिल चुका है, इन्फोसिस के फाउंडर, और कोटक महिंद्रा के उदय कोटक को मिल चुका है ये अवार्ड। विच यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया रैंक 36 अमंग द टॉप 100 इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? टॉप 100 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर। तो इसको 36वां स्थान प्राप्त हुआ है, 36। तो इस लिस्ट में भारत के 8 संस्थान हैं और जो भी IITs हैं। ये लिस्ट में शीर्ष रैंक पर कौन है? रैंक 1 पे कौन है? वो है त्सिंगवा यूनिवर्सिटी, शिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना। रैंक 1 पे है ये शिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना। IIT रोपड़ को कितना मिला है? 47th रैंक। IIT इंदौर को कितना मिला है? 55th रैंक। तो ये एशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है ये उसी की रैंकिंग है। हाउ मेनी अर्बन फॉरेस्ट टू बी डेवलप्ड इन नेक्स्ट 5 years अंडर नगर वन स्कीम? नगर वन स्कीम के तहत अगले 5 सालों में कितने शहरी वन बनाने की घोषणा की गई है? 100, 200, 300 या फिर 400? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 200। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रकाश जावड़ेकर ने ये घोषणा की थी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, यानी 5 जून के दिन, कि जो शहरी क्षेत्र में वहाँ वनों को विस्तार के लिए अगले 5 सालों में 200 वन बनाने की घोषणा की गई है अर्बन एरियाज में। द वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट होस्टेड फ्रॉम विच प्लेस? वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर वार्ता कहाँ से आयोजित हुई? जिनीवा, वाशिंगटन, लंदन या फिर रियाद? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन से। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ये वर्चुअल मीटिंग को होस्ट किया था। तो 50 से ज़्यादा देशों ने इसमें हिस्सा लिया था और इस मीटिंग को एड्रेस किसने किया था? PM नरेंद्र मोदी ने। तो इस मीटिंग को एड्रेस किया PM नरेंद्र मोदी ने, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट। विच एयरपोर्ट फ्रॉम इंडिया गॉट हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन इन एशिया पैसिफिक ग्रीन रिपोर्ट? एयरपोर्ट काउंसिल के द्वारा
हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन किस एयरपोर्ट को दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। तो जीएमआर के द्वारा बनाया गया ये एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया गया हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। क्यों दिया गया? फॉर द बेस्ट इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो बेस्ट इफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट के लिए इसको हाईएस्ट प्लैटिनम रिकॉग्निशन एशिया पैसिफिक ग्रीन रिपोर्ट के लिए अवार्ड दिया गया राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। विच सिटी ऑफ पंजाब इंक्लूडेड इन दिल्ली एंड कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे? पंजाब के किस शहर को दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। तो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसमें दिल्ली से कटरा, जो वैष्णो देवी जाते हैं दिल्ली से कटरा के बीच जो सड़क है उसमें अमृतसर को भी इंक्लूड किया गया है। ये पंजाब सरकार द्वारा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये अभी हाल में निर्णय लिया गया है इसको। विच रेलवे स्टेशन टू गेट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? किस रेलवे स्टेशन पे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हुबली जंक्शन। तो कर्नाटक के हुबली जंक्शन पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। तो अभी तक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का 1336 मीटर, लेकिन अभी इस पे रेलवे बोर्ड ने, साउथ वेस्टर्न रेलवे ने एक रिपोर्ट जारी किया जिस पे अभी पिछले 6 महीने से काम चल रहा है। तो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन पे बनाया जा रहा है। What is the name of rare asteroid discovered by astronomers of Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System ATLAS? तो एस्टेरॉयड, जो रेयर एस्टेरॉयड अभी डिस्कवर किया गया, उसका नाम क्या है? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 LD2। 2019 LD2 उस एस्टेरॉयड का नाम है। तो हवाई बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने ये घोषणा किया है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI? अरुण सिंघल। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हैं अरुण सिंघल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉन्च फर्स्ट एवर नेशनल लेवल ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम। कौन सा है वो? खेलो इंडिया ई पाठशाला। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है खेलो इंडिया ई पाठशाला। वाजिद खान पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिनोन्ड म्यूजिक डायरेक्टर। तो डीओ साजिद वाजिद के जो म्यूजिक डायरेक्टर है वाजिद खान, ही पास्ड अवे रिसेंटली इन मुंबई। द 3 मोर स्टेट ज्वाइंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम रिसेंटली, उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम। तो उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम ने अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को स्कीम को ज्वाइन किया है। तो ये अभी कुछ दिनों पहले 17 स्टेट से, तो इनको ऐड करके अभी टोटल 20 राज्य हो गए हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत। DRDO laboratory in Mass has developed a Ultra Swachh, a disinfection unit to disinfect PPE and other materials. Ultra Swachh. Who has been appointed as the new president of CII, Confederation of Indian Industry? Uday Kotak. MOHUA, Ministry of Housing, Urban Affairs and Ministry of Human Resource Development has launched a student internship program TULIP. TULIP क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो अर्बन, जो शहरी क्षेत्र में जो यूथ हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया ट्यूलिप, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम डेवलप्ड बाय AICTE। विच स्टेट हैज़ लॉन्च स्पंदन कैंपेन फॉर पुलिस? तो स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में स्पंदन कैंपेन लॉन्च किया गया ये पुलिस ऑफिसर के लिए, ताकि उन्हें जो स्ट्रेस और डिप्रेशन और जो हेक्टिक वर्क रहता है उससे बाहर निकाला जाए उन्हें योगा, म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा और अदर थेरेपीज़ के द्वारा। स्पंदन कैंपेन पुलिस अधिकारियों के लिए ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। द 51st एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट टू बी हेल्ड इन जनवरी, ये कहाँ होने वाला है? 2021 में डावोस, स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, डावोस, स्विट्ज़रलैंड। हु टॉप द फोर्ब्स 100 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़? फोर्ब्स की 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी सूची में कौन है टॉप पर? सो काइली जेनर है, अमेरिकन 22-year-old गर्ल काइली जेनर। शी इज़ द ओनर ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शी इज़ मॉडल एंड सेलिब्रिटी काइली जेनर। भारत के एकमात्र
सेलिब्रिटी हैं जो इस सूची में है अक्षय कुमार। ही इज़ रैंक्ड 52 इन फोर्ब्स 100 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ में। फोर्ब्स की 100 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ में अक्षय कुमार 52वें पोजीशन पे हैं। ब्रजेंद्र नवनीत बिकम इंडियाज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विच कंट्री विल होस्ट AFC वुमेन एशिया कप 2022? इंडिया। फुटबॉल कॉरपोरेशन, एशिया फुटबॉल कॉरपोरेशन वुमेन एशिया कप 2022 इंडिया होस्ट करेगा। रिसेंटली निसर्ग हिट इंडिया वेस्ट कोस्ट, द नेम निसर्ग सजेस्टेड बाय, जो निसर्ग साइक्लोन ने भी आया था उसका नाम किस देश ने सजेस्ट किया था? वो बांग्लादेश। विच स्टेट हैज़ रिपोर्टेड हाइएस्ट मोर्टेलिटी डेथ ऑफ टाइगर्स ड्यूरिंग लास्ट 8 ईयर्स? तो मध्य प्रदेश है इसमें सबसे उच्च ऊपर रैंकिंग में। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मौत हुई है पिछले 8 सालों में। पावर मिनिस्टर RK सिंह लॉन्च्ड #ICommit इनिशिएटिव ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन June 5 बाई EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। #ICommit। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।